आजकल के लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल देखकर एक दूसरे को जज कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं और बात शादी तक बनाती है। और यही वजह बनता है कि बाद में किसी की जान चली जाती है। जी हाँ, पहले जहाँ रिश्ते देख समझ सुनकर बनाए जाते थे, अब वो रिश्ते सोशल मीडिया की प्रोफाइल देखकर बनाए जाते हैं, जिस वजह से लोगों को धोखा मिल रहा है। एक तरफ मैं आपको कहूँ कि एक लेडी है जो अपने सोशल मीडिया पर पूजा पाठ की वीडियोस, फोटोस हर रोज़ डालती है, और एक तरफ एक शराबी आदमी है जो बहुत शराब पीता है। तो आप इन दोनों में से किसे सही कहेंगे? कौन इंसान आपको सही लगेगा? यकीनन आप पूजा पाठ करने वाली को ही सही मानेंगे, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर एक ऐसी छवि बना ली कि हर कोई उसे यही समझता है कि वो पूजा पाठ करने वाली एक संस्कारी बहू है। लेकिन ऐसा नहीं है। शराब पीने वाला इंसान जितना सही निकलता है, उतना ही गलत सोशल मीडिया पर अच्छी प्रोफाइल बनाने वाले लोग निकलते हैं। एक ऐसा ही मामला दिल्ली से आया है, जिसमें एक लेडी ने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐसी प्रोफाइल बनाई हुई थी, एक ऐसा अपना इमेज बनाया हुआ था कि हर किसी को यही लग रहा था कि ये बहुत पूजा पाठ करने वाली है, ये बहुत संस्कारी है, जो भगवान में विश्वास रखती है। लेकिन जो सच्चाई सामने आई, उसने सबके रूह कंपा दिए। जी हाँ, एक परिवार दिल्ली से था। परिवार क्या कहें, उसका मुखिया अब नहीं रहा, जिसे उसी की पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसने ऐसा घिनौना काम किया जो हर किसी इंसान के रूह कंपा देगी। आपको बता दें कि रविंदर नाम का आदमी, जिसकी उम्र 54 वर्ष है, वो किसी फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी के लिए जाते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात रीना संधू नाम की लड़की से होता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती हैं, दोस्ती होती है, फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाता है। लेकिन जो रविंदर होते हैं वो पहले से शादीशुदा थे, मगर किसी कारण की वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। जब रीना संधू के साथ रिलेशन में आते हैं तो वो उसके साथ कमरा लेकर कहीं दूसरी जगह रहने लग जाते हैं। रीना संधू 20 साल छोटी है रविंदर से, लेकिन फिर भी उसकी नज़र केवल रविंदर के पैसे पर रहती है। इसी वजह से वो उनसे रिलेशन में आती है, शादी करती है और उनके साथ घर बसा लेती है। दोनों को एक बच्चा भी होता है। सब कुछ सही चल रहा था, हंसी खुशी परिवार जी रहा था। लेकिन एक दिन अचानक रविंदर कर्जे में डूब जाता है, उसका लॉस होने लगता है, बिजनेस ठप हो जाता है। ये सब बातें जब रीना को पता चलती है तो ये सोच के डर जाती है कि अब मेरी लग्जरी लाइफ छीन जाएगी, अब जो घर मुझे मिला था वो सब छीन जाएगा। आपको बता दें कि रविंदर ने एक बेटी होने के बाद इतना विश्वास जताया कि रीना को एक 3 करोड़ का आलीशान घर लेके दिया था, जो कि रीना और रविंदर दोनों के नाम था। जब रविंदर कर्जे में डूबता है तो ये अपनी पत्नी को कहता है कि ये घर बेच देते हैं, जिससे हमारा कर्जा उतर जाएगा और मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। जेल इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने किसी को चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो जाता है, जिस वजह से वो इंसान रविंदर पर केस कर देता है और इन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ता है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई और पत्नी होती तो वो सोचती कि मेरे पति मुसीबत में हैं, घर बेचकर उन्हें मैं साथ दूँ उनका और मुसीबत से निकालूँ। लेकिन रीना ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके इरादे ही कुछ और थे। हालांकि इसी बीच उसके फिजियोथेरेपी में एक और लड़का आता है, चोट से जूझ रहा होता है। वो अपने फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आता है, जिससे रीना का रिलेशन शुरू हो जाता है। वो उस लड़के को इतना चाहने लग जाती है कि अपने पति से उसका मोह टूट जाता है और वो ये सोचती है कि इस लड़के के साथ मैं पूरी ज़िंदगी गुजारूंगी और अपने पति को मरवा दूंगी। ऐसा ही करती है। जब वो देखती है कि ये लड़का, इससे मुझे हर खुशी मिल रही है, तो अपने पति को मरवाने की योजनाएं बनाने लगती है। अपने पति को मरवाने के लिए इससे साथ मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी और तुम्हारे साथ शादी करूंगी अगर तुम मेरे पति को मरवा दोगे। प्रेमी प्रेमिका की बात मान लेता है और उसके पति को मरवाने की साजिश में लग जाता है। कुछ दिन बाद जब रविंदर जेल से छूट के आता है तो रीना उससे कहती है कि मेरा एक दोस्त है, उसके घर पे पार्टी है, वो तुम्हारी मदद भी कर देगा और कुछ
सलाह भी देगा जिससे तुम इस मुसीबत से निकल जाओगे। रविंदर विश्वास करके अपनी पत्नी के साथ उसके घर जाता है। उसका प्रेमी और रीना उसे खूब शराब पिलाते हैं। शराब में वो इतना धुत हो जाता है कि उसे होश नहीं रहती। इसी बीच उसका प्रेमी, रीना का प्रेमी, उसके सिर पर वार करके उसे मार देता है। यहाँ पर एक विश्वास का कत्ल हुआ है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि किसी को भी सोशल मीडिया देखकर जज मत करें। मिलें, बात करें, कई दिन तक उसके बारे में जान पहचान निकालें, फिर ही अगला कदम उठाएं। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो दिखता है असल में कुछ और ही होता है।